हरी मिर्च के पकोड़े किसको नहीं पसंद, वो भी इतने ज़बरदस्त मौसम हो और मिर्च के पकोड़े हों। और यकीन जानें कि इतने मज़ेदार रेसिपी आपको बताने लगी हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हरी मिर्च ली है बड़े साइज़ के लिए, इसको हमने वॉश कर लिया है। उसके बाद इसके सारे हमने बीच-बीच में से चीरा लगा के रिमूव कर देने हैं। और ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बता रही हूँ और आपने बगैर स्किप किए हुए वीडियो ज़रूर देखनी है। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया और नोटिफिकेशन की घंटी को भी नहीं दबाया, दबा दें और आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल ज्वाइन कर लिया है। और एक अदद मैंने आलू लिया है उबला हुआ, इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद थोड़ा-सा हमने ज़ीरा डाला है, नमक डालना है और मैंने थोड़ी-सी अजवाइन और टाटरी डाली है खटास के लिए और चाट मसाला डाला है। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप थोड़ा-सा नींबू भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो हमने हरी मिर्च रखी है चीरा लगा के, उसके अंदर ये सारा हमने बैटर फिल कर देना है, उसके अंदर डाल देना है सारी मिर्चों के अंदर। तो जल्दी से हम डाल लेते हैं और यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अगर आप इस तरीके से मिर्चें भर के भी फ्रिज में रख दें, अगर आपका जब दिल करे तो आप इसको फ्राई करें और आप इसको मज़े से खा सकते हैं। अच्छा, मैंने बेसन ले लिया 1 कप, थोड़ी-सी मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ और इसके साथ ही हमने थोड़ी-सी अजवाइन थोड़ी-सी हाथ से क्रश करके डालनी है, थोड़ा-सा नमक डालना है और थोड़ा-सा मीठा सोडा डालना है। अच्छा, मीठा सोडा आप अगर फ्रिज में रखें ना इस तरीके से जार में डाल के, तो आप कोई भी फ्रूट्स रखें, खाना मतलब कुछ भी रखें, स्नैक वगैरह कुछ भी, और खाने में इधर-उधर स्मेल नहीं जाएगी। मैंने कहा छोटी-सी टिप्स से आपको मैं ज़रूर शेयर कर दूँ। अच्छा, मिर्च इसके अंदर आपने इस तरीके से डिप करनी है, तो देखिए इस तरीके से आपने डिप करनी है और आपने कुकिंग ऑयल गरम करना है, उसके अंदर आपने डाल देनी है। तो आप ना ये मिर्च के पकोड़े ना फ्राई करके भी रख दें, जब आपका दिल करे तो आप खा सकते हैं। तो अक्सर बंदे का दिल करता है ना कि कुछ अलग हो तो बंदा खाए। अगर आप चावल वगैरह बना रहे हैं, तो आलू वाले चावल हैं या कोई भी चने वाले हैं, तो इस तरीके से कोई चीज़ स्पाइसी सी बना के ना साथ तो खाएँ, बहुत ही मज़ा आता है, कुछ डिफरेंट लगता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मैंने तो बहुत ही मज़े से इसको बनाकर तो मैंने चावलों के साथ सर्व की थी। तो आप जिस तरीके से भी सर्व करें ये आपका मतलब कि आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक है और आपने मुझे इसके फीडबैक ज़रूर देना है। फिर मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।